हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद पीआर। मेरा नाम है प्रियंका और आज की वीडियो में हम कुछ नए वर्ड्स डिस्कस करेंगे। अगर आप अपनी इंग्लिश को इन्हांस करना चाहते हैं, वोकैबुलरी कलेक्शन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हमारा आज का पहला वर्ड है इवेड। इवेड, EVADE। इवेड का मीनिंग है टू अवॉइड और एस्केप फ्रॉम समवन और समथिंग। किसी चीज़ से या किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से भागना या बचना, तो इसको हम कहते हैं इवेड होना, इवेड करना। एक शब्द में समझे तो बचना, बचने को हम क्या कहेंगे? इवेड करना। फाइन, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा अगला वर्ड है वल्नरेबल। वल्नरेबल, VULNERABLE। वल्नरेबल का मीनिंग होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग ईजली हर्ट और अटैक्ड। वैसा कोई भी व्यक्ति या वैसा कोई भी सामान जो वल्नरेबल है, खासकर ये व्यक्ति के लिए बोला जाता है, सामान के लिए फ्रेजाइल बोला जाता है। तो वैसा व्यक्ति जिसे आसानी से चोट लग सकती है या जिस पे आसानी से हमला किया जा सके, मतलब कमज़ोर। हमारा अगला वर्ड है इम्पिटस। इम्पिटस नहीं, इट्स इम्पिटस, IMPETUS। इम्पिटस का मीनिंग होता है समथिंग दैट इनकरेजेस समथिंग एल्स टू हैपन। कुछ भी ऐसा चीज़ या कोई भी ऐसी घटना जो दूसरे घटने को घटित होने के लिए प्रोत्साहित करे, मतलब कुछ ऐसा जो कुछ और घटित होने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो उसे हम इम्पिटस बोलते हैं। हमारा अगला वर्ड है पेरीफेरल। पेरीफेरल, PERIPHERAL। पेरीफेरल का मीनिंग है नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज द मेन एम, पार्ट एक्सेट्रा ऑफ समथिंग। किसी चीज़ के मुख्य उद्देश्य या भाग आदि जितना महत्वपूर्ण नहीं, मतलब प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी। एक तरह से आपने कंप्यूटर में सुना होगा, कंप्यूटर में पेरिफेरल डिवाइस मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये सेकेंडरी है। हमारा अगला वर्ड है इम्प्लेकेबल। इम्प्लेकेबल, IMPLACABLE। इम्प्लेकेबल का मीनिंग है नॉट टू बी अपीज्ड, मॉलिफाइड और पेसिफाइड। देखिए, अपीज्ड, मॉलिफाइड और पेसिफाइड का एक अर्थ होता है, एक ही संदर्भ में अर्थ है, जिसका मतलब है शांत करना, किसी को खुश करना, शांत करना। तो नकारात्मक भावनाएं या विचार जिसे बदलना असंभव हो, तो इसे हम इम्प्लेकेबल बोलेंगे, कठोर चित्त। हमारा अगला वर्ड है बिजार। बिजार, BIZARRE। बिजार का मीनिंग है मार्केटली अनयूजुअल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली स्ट्रेंज। स्पष्ट रूप से असामान्य। असामान्य मतलब क्या होता है? असाधारण जिसे आप बोलते हो, और या असाधारण रूप से अजीब, ठीक है। असामान्य मतलब समान नहीं है, नॉर्मल नहीं है, तो स्पष्ट रूप से असमान या असाधारण रूप से अजीब। हमारा अगला वर्ड है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड, FORTITUDE। फोर्टिट्यूड का मीनिंग होता है स्ट्रेंथ ऑफ माइंड दैट एनेबल्स अ पर्सन टू इनकाउंटर डेंजर और बेयर पेन। मन की शक्ति जो किसी व्यक्ति को खतरे का सामना करने या दर्द सहन करने की क्षमता दे, या उस व्यक्ति को दर्द सहन या खतरे की सामना करने के लिए सक्षम बनाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फोर्टिट्यूड, जैसे धैर्य। हमारा अगला वर्ड है फ्रूगल। फ्रूगल, FRUGAL। फ्रूगल, फ्रूगल का मीनिंग है यूजिंग ओनली एज मच मनी और फूड एज इज नेसेसरी और नीडेड। केवल उतना ही पैसा या भोजन का उपयोग करना या खर्च करना, पैसा खर्च करना या भोजन का उपयोग करना जितना आवश्यक हो, जितनी मात्रा की ज़रूरत हो, बस उतना ही आप उसे यूज़ कर रहे हो, तो इसे आप क्या बोलोगे? फ्रूगल। एक तरह से ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? किफ़ायती, ठीक है। हमारा अगला वर्ड है जीनियल। जीनियल, GENIAL। जीनियल का मीनिंग है काइंड एंड फ्रेंडली, दयालु और अनुकूल। वैसा व्यक्ति जो दयालु हो, मिलनसार हो, फ्रेंडली हो, दोस्ताना बिहेवियर हो जिसका,
उसको हम क्या कहेंगे, जीनियल। मतलब एक शब्द में समझे तो मिलनसार व्यक्ति, तो मिलनसार व्यक्ति को हम एज अ जीनियल बोलते हैं, इट्स अ एडजेक्टिव। फाइन। हमारा अगला वर्ड है डेफ्ट। डेफ्ट, डेब्ट नहीं, डेफ्ट, DEFT, डेफ्ट। डेफ्ट का मीनिंग है स्किलफुल, स्मार्ट और क्विक। वैसा व्यक्ति जो स्किलफुल हो, कुशल हो किसी कार्य में, चतुर हो, समझदार हो, चतुरता के साथ काम करे और तेज हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, डेफ्ट। मतलब चतुर, एक शब्द में चतुर। तो चतुर को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, डेफ्ट। हमारा अगला वर्ड है डिस्पोनेंट। डिस्पोंडेंट, 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 DESPONDENT। डिस्पोंडेंट का अर्थ होता है इन लो स्पिरिट, उदास भाव में, या कभी आप कहते हो ना कि एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, किसी चीज़ को करने का मन नहीं है, लो स्पिरिट है, ठीक है। तो उस फीलिंग को आप क्या कहोगे, डिस्पोंडेंट। डिस्पोंडेंट, उदास भाव में या उदासी, उदास। हमारा अगला वर्ड है कमोशन। कमोशन, COMMOTION। कमोशन का मीनिंग है अ लॉट ऑफ नॉइज़, कन्फ्यूज़न एंड एक्साइटमेंट। बहुत सारा शोर, भ्रम और उत्साह को हम एक शब्द में अगर डिफ़ाइन करें, इस चीज़ को हम एक शब्द में अगर कहें तो कमोशन बोलेंगे। कोलाहल जिसको आप बोलते हो, या हंगामा। हंगामा जिसमें हल्ला गुल्ला भी हो, कन्फ्यूज़न भी हो, एक्साइटमेंट भी हो, उत्साह भी हो। हमारा अगला वर्ड है रेवेज। रेवेज, RAVAGE। रेवेज, रेवेज का मीनिंग है टू डैमेज समथिंग वेरी बैडली और डिस्ट्रॉय। किसी चीज़ को बहुत बुरी तरह से क्षति पहुंचाना, किसी चीज़ को बहुत बुरी तरह से बर्बाद करना, ध्वस्त करना, ध्वंस करना, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेवेज करना। किसी चीज़ को बहुत बुरी तरह क्षति पहुंचाना या ध्वंस करने को हम क्या कहते हैं, रेवेज करना, मतलब विध्वंस। फाइन। हमारा अगला वर्ड है स्निपेट। स्निपेट, स्निपेट, SNIPPET। स्निपेट का अर्थ है अ स्मॉल पार्ट, पीस और थिंग, स्पेशली इंफॉर्मेशन और न्यूज़। किसी भी इंफॉर्मेशन या न्यूज़ का, किसी भी सूचना का, समाचार का एक छोटा सा अंश, एक छोटा सा भाग, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्निपेट। स्निपेट कहते हैं ना, उस समाचार का ये एक छोटा सा भाग है या एक छोटा सा टुकड़ा है, तो उसे हम कहेंगे स्निपेट, मतलब टुकड़ा। टुकड़ा किस चीज़ का, इंफॉर्मेशन का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और देखिए, मैं आपको जो वर्ड्स वोकैबुलरी प्रोवाइड करती हूँ उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि एक ही वोकैबुलरी के हिंदी, अगर आप सिर्फ हिंदी इंग्लिश समझने की कोशिश करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, मेरे वीडियो को देखते हैं रेगुलरली, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए।